हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि हम आप सभी को पता सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, जिसमें आज हम 13.2 एक्सरसाइज को करेंगे। सबसे पहले बच्चों, इस चैप्टर में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उनके फॉर्मूलेज को याद करना। तो मैंने जो वीडियो बनाई है मेंसुरेशन के फॉर्मूले को कैसे आप याद कर सकते हो, किस प्रकार आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो सीधी सी बात है बच्चों, एक हेमिस्फीयर दिया गया है और उसके ऊपर बच्चों एक कोन खड़ा हुआ है। आगे बोला गया है दोस्तों, विद द बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जिन दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल टू इट्स रेडियस, और रेडियस के इक्वल है उसकी हाइट। यानी कि दोस्तों सीधी सी बात है, हाइट भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो सीधी सी बात है, पहले मैं आपको समझाने के लिए एक बार डायग्राम बनाता हूं। तो क्या क्वेश्चन में बोला है, एक हेमिस्फीयर दिया गया है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, और हेमिस्फीयर पर क्या खड़ा कर रखा है बच्चों, एक कोन। तो इस प्रकार से फिगर बनाई दिया है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सीधी सी बात है, इनकी रेडियस बोली गई है जो कि 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब कि ये माने, तो ये 1 है, तो बच्चों ये भी क्या होती है, 1। तो इसका मतलब हाइट कितनी है हेमिस्फीयर की, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बोला है तो सेंटीमीटर ही हम लेंगे। तो बच्चों रेडियस भी और ये रेडियस भी 1 है। अगर हम कोन की हाइट की बात करें तो क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों, वो रेडियस के इक्वल है, तो ये भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है इस सॉलिड का। तो बच्चों कभी भी वॉल्यूम की बात की जाए तो आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी की बात की जाए दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए, तो हमेशा क्या याद रखना है, उसमें हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रेडियस कितनी दी गई है, इनकी रेडियस की बात करें बच्चों, तो रेडियस बोली है 1 सेंटीमीटर, और रेडियस इक्वल टू है हाइट, किसकी, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन लिख सकता हूं, जो कि ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब आप सभी को पता है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, आप मेरे को बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आएगा बच्चों। सीधी सी बात है, वॉल्यूम किसका लेना है, एक तो लेना है आपको कोन का, और एक लेना पड़ेगा आपको हेमिस्फीयर का। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ, ये देखिए वी से डिनोट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर देना है वॉल्यूम ऑफ कोन। सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आप सभी को पता है हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, बताना एक बार बच्चों। आप सभी को पता है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, किसका बच्चों, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बस इतनी सी बात है, आप दोनों को जमा कर देना है, आप दोनों को ऐड कर देना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा बच्चों, आप सभी को पता है हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये दोस्तों मैंने हर फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिए, और क्वेश्चन आपको समझ में तब आएंगे जब आपको इन फॉर्मूले पे कमांड होगी। तो देखिए यहाँ से रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर, हाइट भी क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो इस क्वेश्चन में हम रख देते हैं। तो सीधी सी बात है, 2/3 पाई, 1 की क्यूब कितनी होएगी दोस्तों, 1 की कितनी भी पावर हो हमेशा कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। इसी प्रकार 1/3
पाई एक की कितनी भी पावर हो वो एक ही होगा और मल्टीप्लाई बाय एक। तो ये दोस्तों क्या निकल के आ गया, सीधी सी बात है 2/3 पाई निकल के आ गया। और यहाँ क्या है 1/3 पाई। और यहाँ से दोस्तों पाई और पाई कॉमन निकल के आ गया, तो पाई हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2/3 प्लस 1/3 ये बच्चों हो जाएगा 3/3। तो पाई इक्वल टू पाई इंटू में 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया आपका पाई। और पाई दिया गया है दोस्तों, आंसर आपका आ चुका है। अब बच्चों में क्या कन्फ्यूजन रहता है कि हम यहाँ स्क्वायर लगाएं या क्यूब लगाएं। तो बच्चों कभी भी याद रखना, एरिया की बात हो तो वहाँ आप क्या लगाओगे स्क्वायर, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब लगाओगे। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल shaped like a cylinder with two cones attached at two ends by using thin aluminum sheet। तो बच्चों एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी है जिसको एक पतली एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। आगे बोला गया है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचेल मेड। तो सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन दिया गया है कि एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी है बच्चों रचेल नाम का, उसको एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो कि एल्यूमिनियम पतली शीट से बनाना है। और वो किस प्रकार से बनाता है बच्चों, सीधी सी बात है एक सिलेंडर टाइप में बनाता है जिसके दोनों एंड पे कोन बने हुए हैं। तो देखिए अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों सिलेंडर हो गया। अगर सिलेंडर की बात करते हैं तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया सिलेंडर। और दोनों एंड पर दोनों सिरों पर क्या दिया गया है कोन शेप में फिगर बनाया है। तो ये अपना कोन हुआ। यहाँ भी क्या है बच्चों, यहाँ भी क्या हो गया कोन। अब आगे बोला गया है जिसमें कोन की हाइट दी गई है बच्चों। देखिए डायामीटर कितना दिया गया है, डायामीटर इसमें बोला गया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया गया है बच्चों 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम ले सकते हैं अगर डायामीटर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, डायामीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस भी कितनी हो गई, रेडियस यहाँ हो गई बच्चों, रेडियस कितनी हो गई 3/2 सेंटीमीटर। बच्चों ये समझ में आया आपको, ये भी 3/2 है तो रेडियस इसकी भी क्या हो गई 3/2 सेंटीमीटर। आगे बोला गया है बच्चों जिसकी कोन की हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोन की हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट दी गई है बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो आगे बोला है बच्चों पूरे अगर फिगर की बात करें पूरे फिगर की हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो पूरा फिगर कितना हुआ, ये अपना 12 सेंटीमीटर बोला गया है। तो सीधी सी बात है ये 2 है और बच्चों ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई 4, पूरी 12 है, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो एक सिलेंडर की हाइट निकल के आ जाएगी जिसकी हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जितनी भी चीज़ बोली गई है उनको लिख लीजिए। तो अगर मैं हाइट ऑफ कोन की बात करूं, हाइट ऑफ कोन की बात करूं क्वेश्चन में, तो सीधी सी बात है हाइट ऑफ कोन कितना आ गया अपना 2 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों 2 सेंटीमीटर। अगर मैं पूरे फिगर की बात करूं 12 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करूं बच्चों तो वो कितना आएगा आपके सामने, हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो आप बोलोगे सर पूरी 12 है, 2 + 2 4 कोन की है, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर हाइट निकल के आ जाएगी किसकी बच्चों, किसकी सिलेंडर की। आगे इसमें बोला गया है रेडियस अपन ने पहले निकाली 3/2, आगे कुछ दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, तो आपको वॉल्यूम पूछा गया है इस फिगर का। दूसरी बात दोस्तों वॉल्यूम निकालने के लिए आप सभी को कोन का वॉल्यूम पता होना चाहिए और सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात है अब हम कैसे इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे वो देखिए। वॉल्यूम की बात करें वॉल्यूम ऑफ कोन, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दीजिए दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर
प्लस देखिए एक कोण का वॉल्यूम प्लस एक कोण का वॉल्यूम, कितने कोण के वॉल्यूम हो गए, 2 कोण का वॉल्यूम। तो सीधी सी बात है, हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 वॉल्यूम ऑफ कोण। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो मेरे को बताना एक बार यहाँ से कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है। आप बोलोगे सर ये आपने बताया था पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ कोण कितना होता है मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ बच्चों कितना निकल के आ गया, ये आपके सामने क्वेश्चन निकल के आ गया। अब देखिए H और H इक्वल नहीं है, ये H किसकी है, ये सिलेंडर की। तो यहाँ मैं सिलेंडर CY से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ बच्चों आपको कोण से डिनोट कर रहा हूँ। रेडियस दोनों की सेम है तो रेडियस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हो, देखिए पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, तो ये कॉमन आ गया। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2/3 हाइट ऑफ कोन। तो यहाँ से क्वेश्चन आप करोगे तो वैल्यू ही आपको रखनी पड़ेगी। अब वैल्यू फटाफट रखिए और मेरे को आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बच्चों पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितनी है 3/2, तो 2 बार 3/2 लिख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर बोला है ना, तो 3/2 का होल स्क्वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर बच्चों आपने निकाली है 8 सेंटीमीटर, तो 8 प्लस 2/3 हाइट ऑफ कोन बच्चों 2 सेंटीमीटर है, तो 2 लिख दूंगा यहाँ। अब जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए बच्चों, देखिए एक बार यहाँ, देखिए एक बार 22/7, 3 × 3 9, 9/4। अब देखिए सोल्व कीजिए, 2 × 2 = 4, 4/3। अब इसको एक बार जल्दी से आप क्वेश्चन जल्दी सोल्व कीजिए, 8 + 4/3। अब देखिए इसमें हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई सीधा कर दीजिए, 24 + 4 28। तो 22/7, 9/4 मल्टीप्लाई बाय 28 निकल के आ गया ये, और नीचे क्या है बच्चों 3। अब देखिए 4 से अगर मैं काटूँ तो 7 टाइम्स आएगा, 7 से 7 कैंसल आउट हो चुका है। अगर हम बात करें बच्चों किसकी, 3 से काटेंगे 3 टाइम्स, तो अपना क्या बचा, 22 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करनी है। तो 22 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 66 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर, अगर वॉल्यूम की बात की गई है तो क्यूब लगा देंगे और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बाकी बच्चों आपको इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, आप अगर सीखने की कोशिश करोगे तो आपको ज़रूर आएगा, परंतु दोस्तों आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, फॉर्मूले अगर आपको पता है तो इन क्वेश्चनों में आपके लिए कुछ समस्या नहीं आएगी। आप जल्दी जल्दी सोल्व जब करेंगे जब आपको इन फॉर्मूले के बारे में पता होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो एक बार सीख। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में भी आने के चांसेस बने रहते हैं। तो एक गुलाब जामुन, देखिए गुलाब जामुन सुन के आपको खाने का तो विचार आया ही होगा बच्चों, लेकिन क्वेश्चन पे जरूर आते हैं, खाना बाद में। तो एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको एक गुलाब, देखिए एक बर्तन में गुलाब जामुन रखे गए हैं और हर एक गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसके दोनों सिरों पर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। और आप सभी को पता होना चाहिए एक गुलाब जामुन के उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो आपको दोस्तों ये ही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए किस प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं। पहले डायग्राम की बात करें, अगर मैं गुलाब जामुन लेता हूँ तो देखिए ये हमारा सिलेंडर बना, देखिए ये हमारा सिलेंडर बना। आप यहाँ देखिए बच्चों,
ये अपना सिलेंडर बना और यहाँ दोनों सिरों पर क्या है, हेमिस्फीयर। तो ये हमारा हेमिस्फीयर हुआ। इस शेप में बच्चों दिया गया है क्या, गुलाब जामुन। देखिए अगर डायग्राम सही तरीके से बनाया नहीं तो आप भी खुद बना के देखिएगा। देखिए जल्दबाजी में ऐसा ही बनता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस समझ जाएगा कि ऐसा डायग्राम दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। और जो कि एक गुलाब जामुन में देखिए 30% चीनी का सिरप है। तो आइए क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम मैं निकाल लेता हूं तो हमारे 45 गुलाब जामुनों की वॉल्यूम आ जाएगी। देखिए पहले अपन इस क्वेश्चन में एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, वो पहले देखिए रेडियस क्या दी गई है क्वेश्चन में, रेडियस बोली क्या गई है, डायामीटर बोला गया है गुलाब जामुन का, डायामीटर दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायामीटर का हाफ। तो 2.8 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से निकल के आएगी 1.4 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में अगर बात करें हम बच्चों, और भी चीज़ें क्या दी गई है देखिए, एक बार सीखने की कोशिश कीजिए। बस आप इन चीज़ों को समझोगे तभी कामयाब हो सकोगे। अगर मैं बात करूं, देखिए ये 1.4 है, रेडियस 1.4 है। तो बच्चों इसकी जो हेमिस्फीयर की लेंथ है नीचे वाली, ये भी कितनी होगी, ये भी 1.4, ये 1.4 है तो ये भी कितनी होगी, 1.4। देखिए डायग्राम अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, बस समझने के लिए आप सीख सकते हैं। तो ये 1.4 और ये 1.4 टोटल 2.8 हो गई। पूरी हाइट कितनी दी गई है, क्वेश्चन में बोला गया है हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर दिया गया है। पूरा कितना दिया गया है बच्चों, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सीधी सी बात है, पूरी 5 सेंटीमीटर की है, तो जिसमें ये और ये मिलाकर 2.8 होती है। तो सिलेंडर की हाइट निकालेंगे बच्चों ओनली, तो 5 में से 2.8 माइनस कर देंगे। तो जैसे ही आप माइनस करते हो बच्चों, आपका जो आंसर आएगा, सिलेंडर की हाइट कितनी निकल के आ गई, 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप हाइट ऑफ सिलेंडर लिख सकते हो। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आई बच्चों, 2.2 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें आपको वॉल्यूम निकालनी है आपको एक गुलाब जामुन की। तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन क्या गया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या है बच्चों। देखिए एक हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर, टोटल कितने हेमिस्फीयर बने, 2 हेमिस्फीयर। तो और एक सिलेंडर का वॉल्यूम, तो आप सीधी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कर देंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, तो वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वेयर एच, जो कि सिलेंडर की हाइट है। इसी तरीके से मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ सकता है, पाई आर कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वेयर। तो बचा क्या बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस 4/3 आर बचा। तो पाई की वैल्यू क्या है, अभी अगर मैं करूं तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है बच्चों, देखिए रेडियस कितनी बोली है 1.4, तो 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4। अब हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करें बच्चों, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आया है 2.2, प्लस करेंगे माइनस करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ हमने जोड़ना है ना, तो प्लस, तो सीधी सी बात है यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस। 4/3 आर कितनी है 1.4, तो मल्टीप्लाई बाई 1.4
4 ये आपका निकल के आ गया। तो सीधी सी बात है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना आगे, आपको करना क्या है, इनको जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए। तो 2/7 22/7 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 14/10 लिख सकता हूँ किसको, 1.4 को, इसी तरीके से इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ। इसको सोल्व कीजिए बच्चों। कैसे करेंगे हम, देखिए आप इसको एक बार 10 बना लीजिए यहाँ नीचे, प्लस यहाँ अगर करेंगे तो 14/10, तो ये आपके निकल के आएगा खोलने के बाद जब पॉइंट हम हटाते हैं। तो देखिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी। तो 7 से अगर मैं 2 काटूं तो क्या निकल के आया, देखिए 5 से अगर मैं काट सकता हूँ 2 के साथ, और भी कुछ कटता गया बच्चों, देखिए 11 के साथ ये कटेगा, इसी प्रकार ये 5 के साथ कटेगा। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 14, तो यहाँ क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई बाय 14, नीचे क्या बचा 5 × 5 25, अंदर क्या बचा बच्चों, देखिए एक बार, यहाँ से निकल के आएगा 22/10, प्लस क्या निकल के आएगा यहाँ से 14 चौके 56 × 30। अब इसको सोल्व कीजिए, नीचे भी 30 बना लीजिए। नीचे 30 कैसे बनाएंगे बच्चों, आप सभी को पता है नीचे बनाने का तरीका क्या होता है। नीचे अगर 10 से 30 बनाना है तो नीचे और ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 66, ये क्या बन जाएगा 30, 30 यहाँ है 30 यहाँ, तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है। तो 66 + 56, सीधी सी बात है 66 + 56 कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा 30। तो मैं इसको हटा के नीचे लिख सकता हूँ 66 + 56 अपॉन 30। बच्चों इन दोनों को जोड़ करेंगे तो 6 × 6 = 12, 4 × 5 = 11 और 1 12। तो सीधी सी बात है 132 निकल के आएगा, 132 निकल के आएगा बच्चों। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 25 इंटू 132 डिवाइड बाय 30। तो ये आपके सामने यहाँ तक क्वेश्चन आया है। तो बच्चों आप सभी को यहाँ कैलकुलेशन बिल्कुल ही शानदार तरीके से करनी है। यहाँ देखिए 66 + 56 करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा दोस्तों 122। कितना आएगा बच्चों 122 डिवाइड बाय 30। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो आपका जो निकल के आएगा बच्चों, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल के आएगा आपका 18,788 डिवाइड क्या है बच्चों 25 या 75 750। तो ये आपके निकल के आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो समथिंग कितना आएगा अराउंड, यहाँ से देखिए बच्चों कितना निकल के आएगा 25.050। आप दोस्तों यहाँ से इतना ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट लेना है तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। ये किसका निकल के आया दोस्तों, ये 1 गुलाब जामुन का आंसर निकल के आया है। आपको कितने गुलाब जामुन का निकालना है बच्चों, 45 गुलाब जामुनों का निकालना है। तो इसको 45 गुलाब जामुन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आप देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन को करते हैं। मैं बच्चों एक बार इस पूरे सिस्टम को एक बार रफ कर देता हूं। आपको 1 गुलाब जामुन का आंसर याद रखना है, कितना है 25.05 आंसर आया है 1 गुलाब जामुन का। तो बच्चों देखिए आपको 1 गुलाब जामुन का निकल के आया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। आपको निकालना है 45 गुलाब जामुनों का। तो 45 गुलाब जामुनों का निकालना है तो 1 गुलाब जामुन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा बच्चों आपके सामने, जो निकल के आया, आपको क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप जो कि 30% है किसके, 1 गुलाब जामुन के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या निकल के आएगा, अगर आप क्या निकल के आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बच्चों 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का निकल के आया है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ, आपको क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, चाशनी का वॉल्यूम निकालना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो वो कितना है बच्चों 30% ऑफ वॉल्यूम किसका, गुलाब जामुन का। ठीक है, तो बस इसका 30% निकाल देना है, 1127.25 का 30% आपको निकाल देना है। तो सीधी सी बात है, जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए परसेंटेज हटाएगा तो नीचे क्या आएगा बच्चों 2 0। अब देखिए पॉइंट
देखिए पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी क्या आएगा बच्चों, 2 जीरो, और इसको सोल्व करेंगे ना तो अप्रोक्सीमेट आपका जो निकल के आएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है आपको अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन में आंसर देना है, तो पॉइंट 17 को हटा देंगे जो कि आंसर है सीधा सीधा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आपको रोजाना दोस्तों 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसकी? कैलकुलेशन की। इस चैप्टर में भी कैलकुलेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल है क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन क्वेश्चनों में आती है। तो देखिए समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा एक बार। क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression। देखिए एक क्यूबॉइड की शेप में एक लकड़ी का बच्चों क्या बनाया हुआ है, एक लकड़ी का पेन बोर्ड लकड़ी का बना हुआ है जिसमें बच्चों 4 पेन इस तरीके से खड़े हुए हैं। खड़े होने का मतलब है 4 पेन रख सकते हैं इस तरीके से। अगर हम बात करें आगे सीधी सी बात है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 centimeter. The radius of each depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Find the volume of its wood इन द एंटायर स्टैंड। तो बच्चों आपको वॉल्यूम निकालना है किसका? इस क्यूबॉइड का। तो सीधी सी बात है इस पूरे क्यूबॉइड में अगर मैं बात करूं वॉल्यूम निकालने की तो पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन 4 कोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा एंटायर वॉल्यूम क्यूबॉइड का। तो सीधी सी बात आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे जिसमें आपके सामने दिया गया है क्या? अगर मैं लेंथ की बात करूं क्यूबॉइड की तो वो दी गई है 15 सेंटीमीटर। अगर मैं ब्रेथ की बात करूं बच्चों वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी बोली है? सीधी सी बात है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बचा हुआ क्या है बच्चों? अगर बात करें कोन की तो देखिए कोन किस तरीके से बना है। ये कोन बना हुआ है जिसमें रेडियस दी गई है बच्चों। रेडियस बोला गया है कितनी? 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन क्या बोला गया है? 0.5 सेंटीमीटर। और कोन की हाइट कितनी दी गई है बच्चों? हाइट दी गई है कोन की 1.4 सेंटीमीटर। तो 1.4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन, तो 1.4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? इस क्यूबॉइड का जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स 1 2 3 4। तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ये होता है LBH। और वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने आपको बताया है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों। सीधी सी बात है 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस करना है उसमें से 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7 आर स्क्वेयर मतलब कि 0.5 का स्क्वेयर। तो 5/10 मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5/10। हाइट कितनी बोली है? 1.4। तो 1.4 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। अब जो कटता हो उसको जल्दी से काटिए और जो नहीं कटता उसको रहने दीजिए। तो आंसर आपका निकल के कैसे आएगा देखिए एक बार। क्वेश्चन में अगर मैं काटने की कोशिश करूँ ये 2 टाइम्स आएगा, इसको काटूं ये भी 2 टाइम्स, ये 5 से ये भी 2 टाइम्स। एक 2 से एक 2 कैंसिल होगा। अगर बात करें ये देखिए 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब देखिए कुछ कट रहा है, देखिए 11 टाइम्स कट रहा है 22। तो यहाँ से क्या बच के निकल के आया? सीधी सी बात है 15 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे वो होता है बच्चों 150। मल्टीप्लाई करना है 35/10 के साथ, माइनस कर देंगे क्या? देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 11
22। नीचे क्या है बच्चों 3 है ना अभी, तो 3 अपन नीचे रखेंगे और कुछ है नीचे 5 भी है नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय 5। अब ऊपर कुछ बचा हुआ है नहीं बचा हुआ, तो यही आपका आंसर है। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हुई। अब 15 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 15 5 जा 75, 7 कैरी गया, 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52। तो यहाँ से क्या निकल के आया 525। माइनस कर देंगे क्या बच्चों 22/15। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या निकल के आएगा आपका, सीधी सी बात है, इसको जैसे ही हम सोल्व करते हैं तो आपका निकल के आना चाहिए। देखिए इस पूरे की वैल्यू 1.47 लिख सकते हैं। तो 525 में से बच्चों क्या करेंगे, 525 में से 1.47 माइनस कर लेंगे, जो कि आपका आंसर सीधी सी बात है निकल के आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम की बात की गई है तो ये आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन आप इस तरीके से करिएगा, जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है उसको एक बार फोकस करके समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों आपको पढ़ने का तरीका एक ही है, बस क्वेश्चन को याद मत कीजिए, क्वेश्चन को समझिए और हैबिट डालिए समझने की, और बार बार इस चीज़ों को याद करने की नहीं, इस चीज़ों को लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। अगर समझा पाया तो भैया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद इसको एक बार शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।